गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हम फिर हाजिर है बाबा जी महाराज जी के वैंकवर में जो सवाल जवाब हुए थे उनका पार्ट 2 लेकर, जो कि 24 जुलाई दिन बुधवार को हुए थे। इनके कुछ चुनिंदा सवाल जवाब हो रहे हैं जी, जिनको हम इस वीडियो में आप जी को देने की कृपाल कर रहे हैं जी। आप भी कृपा करके वीडियो को पूरा जरूर सुने जी। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी से एक भाई ने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। उन्होंने कहा, बाबा जी मैं जब यहाँ कनाडा आया था तो आपकी दया और मेहर से मेरा जो कारोबार यानी कि मेरा जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छे से मेरा काम धाम चलने लगा था और तरक्की भी करने लगा था, और आपकी दया मेहर से मैं परमार्थ में भी तरक्की करने लगा। लेकिन मेरी तरक्की से मेरे कुछ अपने ही लोग जलने लगे, या यूं कह लो कि ईर्ष्या करने लगे। तो कुल मालिक ने समझाया कि बेटा, हम यहाँ किसी को खुश करने नहीं आए। अगर वो आपसे ऐसी भावना रखते हैं तो वो उनके अपने कर्म बनेंगे। आखिर में हिसाब तो कर्मों का होगा। आप इस बारे में ना सोचें। बड़े बड़े संत महापुरुष इस धरती पर आए, दुनिया ने तो उन्हें तक नहीं छोड़ा, वह भी कुछ न कुछ कहते ही रहे, लेकिन संतों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए अगर आपको भी कोई कुछ कहता है तो आप भी चुप रहें। सात संगत जी, अगला प्रश्न एक लड़की ने बाबा जी महाराज जी से पूछा। वह कहने लगी, बाबा जी मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि मैं किसी का बुरा ना करूं, किसी का दिल ना दुखाऊं और ना ही किसी को कभी कुछ गलत बोलूं, लेकिन फिर भी लोग कई बार मुझे भला बुरा कह देते हैं, और जिस वजह से मेरा दिल दुख जाता है, मेरा मन उदास हो जाता है। तो कुल मालिक ने समझाया, बेटा हंसते हुए कहा कि बेटा एक गाने के रूप में कह दिया कि दिल के टुकड़े हुए हजार, एक यहाँ गिरा एक वहां गिरा। बाबा जी का गाना सुनकर सारी संगत और वहां जो वो लड़की थी वहां भी जोर जोर से हंसने लगी। सात संगत जी, फिर बाबा जी ने लड़के को समझाया कि बेटा ये कैसा दिल है तेरा जो कुछ भी दुख जाता है और कभी भी टूट जाता है। फिर आगे बाबा जी महाराज जी ने उस लड़की को स्ट्रांग बनने रहने के लिए समझाया और किसी भी बात को अपने दिल पर ना लेने की सलाह दी। तो सात संगत जी देखिए, बाबा जी महाराज जी ने बड़े ही प्रेम प्यार से वहां की संगत के बीच जो सवाल जवाब हुए उनके उत्तर दिए। सात संगत जी देखिए, वह कुल मालिक जानी जान है, और जो संगत रहती है वहां जो सवाल जवाब किए, वहां की संगत ने बाबा जी महाराज जी से जो कुछ समय के लिए बातें की, उनको वहां लम्हा वहां पल हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर कैद करके रखना चाहती है, और हर एक संगत बाबा जी महाराज जी से मिलना चाहती है, उनसे दर्शन करना चाहती है, उनसे सवाल जवाब करना चाहती है, क्योंकि उन्हें यह मौका वर्ष यानी कि साल में एक बार मिल पाता है। तो सात संगत जी देखिए, बड़े ही विरले लोग रहते हैं, बड़े ही भाग्यशाली लोग रहते हैं, बड़े ही शूरमा रहते हैं जो कुल मालिक से बात कर पाते हैं, उनके दर्शन कर पाते हैं और सत्संग घर में उनके दर्शन और सत्संग सुनने जा पाते हैं। तो बड़े ही उच्च कोटि के लोग रहते हैं जो कुल मालिक के पास जाकर उनके नूरी स्वरूप के दर्शन कर पाते हैं। तो सात संगत जी, आप जी के चरणों में विनती है कि हमें भी हमारे बाबा जी महाराज जी हमेशा समझाते हैं कि बाबा जी कहीं हमसे दूर नहीं है, हमेशा हमारे अंदर रहते हैं। उसे अगर खोजना है, उसके दर्शन करना है तो भजन सुमरन करो। अगर हमने भजन सुमरन करना शुरू कर दिया तो वह मालिक हमेशा हमारे अंतर मन में दर्शन देने आ जाएगा। और बाबा जी महाराज जी हमेशा समझाते हैं कि हमें बाहरी दर्शनों में नहीं पड़ना, हमें तो अंदर से जुड़ना उस मालिक से। अंदर जब दर्शन होंगे तो किसी प्रकार के कोई इच्छा और कोई चाहत नहीं रहेगी, सब समाप्त हो जाएगी। तो सात संगत जी, यह वीडियो अपडेट आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो सदगुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो अपडेट मिलते रहे जी। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखे जी। शुक्रिया, टेक केयर, फिर मिलते किसी